हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, ठीक है। डेंगू होने पर शरीर में क्या परिवर्तन होने लगती है, डेंगू रोग कैसे होता है, डेंगू कितने दिन तक रहता है, डेंगू मरीज की लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक दूसरे के व्यक्ति को जानकारी मिल सके, ठीक है। बात करते हैं आप डेंगू क्या है। डेंगू बता दूँ कि डेंगू बुखार का एक कष्टदायी, शरीर को दुर्बल करने वाले एक मच्छर जनित रोग है। और जो लोग दूसरी बार डेंगू वायरस को संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने के काफ़ी अधिक जोखिम होता है। बता दूं, डेंगू बुखार के लक्षणों में से तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द ये शामिल होते हैं, ठीक है। डेंगू बुखार हो जाने पर बता दूं कि क्या होता है कि पूरे शरीर पर कभी कभी दाने दाने निकलने लगते हैं। ये भी लक्षण हो सकता है। दूसरा कि उसके पूरा शरीर में जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे पेन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। मसल्स पेन होता है, ठीक है। और उसको तेज़ बुखार होगा, ठीक है। तेज़ बुखार कितना, तो 102 डिग्री से 102 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट तक उसको टेम्परेचर हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कंटिन्यू इसको 2 से 3 दिन तक होता है, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है 6 से 7 दिन तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेंगू होने पर क्या शरीर में क्या होता है, ठीक है। डेंगू होने पर शरीर में क्या होता है बता दूं। डेंगू संक्रमण शरीर में डी डाइमक का स्तर बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द, सीने में तेज दर्द, तेज बुखार, सांस लेने में परेशानियां और हाथ या पैर में त्वचा में रंग में बदलाव भी उत्पन्न होने लगती है। त्वचा उसमें रंग में बदलाव उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फाइब्रिनोजेन के स्तर की जांच के लिए ये परीक्षण भी किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करें कि डेंगू रोग कैसे होता है। बता दूं कि डेंगू रोग मच्छरों के काटने से फैलता है। कौन मच्छर, बता दूं कि डेंगू फैलता कैसे है। मलेरिया की तरह डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से फैलता है। इन मच्छरों को एडीज मच्छर कहते हैं, ठीक है। कौन से मच्छर काटने पर फैलता है, तो एडीज मच्छर काटने से डेंगू फैलता है, डेंगू होता है, ठीक है। बता दूं कि जो काफ़ी ठीड़ या साहसी मच्छर हो दिन में भी काटते हैं और भारत में भी यह रोग बरसात के मौसम तथा उसके तुरंत बाद के महीने में अर्थात जुलाई के से अक्टूबर तक सबसे अधिक होता है। बता दूं कि मच्छर जैसे आपको रात में काटते हो मच्छर डेंगू नहीं हो सकते हैं। आपको जो सुबह या दोपहर में या 10 बजे तक आपको मच्छर काटते हैं, शाम के 3-4 बजे तक मच्छर काटते हैं, हो सकता है आपको डेंगू मच्छर आपको काट रहे हो, ठीक है। हमेशा नहीं कि हमेशा जैसे मच्छर काट रहा है तो हाँ, रात में जो मच्छर काट रहे हैं उससे डेंगू नहीं होता है। जो मच्छर ढीठ होते हैं, जिसमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, ढीठ होते हैं, ठीक है, वो मच्छर काटे तो हो सकता है आपको डेंगू हो सकता है। डेंगू मच्छर काटेगा तो हो सकता है दिन में काटेगा, या सुबह के समय 8-9 बजे 10 बजे, या आपको दिन में कभी भी, या शाम के 3-4 बजे के समय काटता है, हो सकता है आपको डेंगू मच्छर या डेंगू डीज हो सकता है, ठीक है। डेंगू में होने पर यही होता है कि मेन होता है प्लेटलेट जो बनता है, वहाँ पे प्लेटलेट नहीं बनने देता है, उसकी वजह से ब्लडिंग होने लगती है। शरीर में किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यही होता है, इसीलिए डेंगू को बहुत सीरियस लिया जाता है। किसी में क्या होता है प्लेटलेट नहीं बढ़ता, उसमें प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन भी कराया जाता है, ठीक है, ठीक। अब बात करें कि अगर एक बात हो, अगर डेंगू के मरीज के अगर इलाज नहीं किया जाता क्या बता दूं कि डेंगू के मरीज अगर 7 दिन तक कंटिन्यू अगर इलाज नहीं किया जाता तो किसी में मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि उसे हैवी ब्लीडिंग के कारण से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और किसी में अगर दवा नहीं मेडिसिन कराते हैं तो धीरे धीरे वो 7 दिन के बाद धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है, अगर उसकी मृत्यु नहीं होती है तो। लेकिन चांसेस बता दूँ 100% में 2% के व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, दवा नहीं कराते हैं, बाकी के चांसेस कम होते हैं ठीक होने के, बाकी की मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डेंगू में सबसे पहले फ्लू जैसा लक्षण सामने आते हैं और यह डेंगू कितने दिन तक रह सकते हैं। बता दूं कि इस डेंगू ऐसे तो मैक्सिमम 5 से 7 दिन तक रह सकता है। डेंगू में सबसे पहले फ्लू जैसे लक्षण सामने आते हैं और यह 2 से 7 दिन तक रहता है। डेंगू बुखार आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने से 4 से 10 दिन के बाद सामने आता है। फेब्रियल फेज और आमतौर पर अचानक बुखार आने के साथ शुरू से होकर 2 से 7 दिन तक रहता है कंटिन्यू, ठीक है। अब बात करें कि जैसे किसी व्यक्ति के डेंगू हो गया तो उसको कौन कौन से साइन सिम्टम्स लक्षण उसको दिखने को मिले। बता दूं कि पहला तो होगा कि 104 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक उसको फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होगा, ठीक है, जिसके साथ इनमें से कम 5-6 लक्षण दिखाई देंगे। पहला कि सिर दर्द, हेड पेन होगा, हेड एच होगा, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होगा, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होगा, उल्टी होगा,
आँखों के पीछे दर्द ये होता है ना, इसके जस्ट पीछे पेन होगा, ठीक है। और ग्रंथियों में सूजन होगा, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते भी निकलने लगते हैं, ठीक है। ये सब सिम्टम्स में बतावा। अब बताओ कि डेंगू के लास्ट स्टेज क्या है। बता दूं कि डेंगू के 5 से 7 दिनों में समान उष्मायक अवधि के साथ अचानक शुरू होता है। पाठ्यक्रम में 3 चरणों का पालन करता है, ठीक है। पहला ज्वर होगा, गंभीर होगा और स्वास्थ्य लाभ होगा, ठीक है। पहले ज्वर होगा, फिर बुखार आएगा, ठीक है। उसके बाद गंभीर स्थिति होगी, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करें कि डेंगू से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बता दूं कि अपनी यात्रा के दौरान डेंगू वायरस के अधिक कोशिकाओं को संक्रमित करता है, जिनमें लिम्फ नोड्स और बता दूं कि लिम्फ नोड्स और अस्थि मज्जा, प्लीमा और यकृत दोनों में कोफ्रेज और रक्त में मोनोसाइट्स शामिल हैं। ये वायरस के फैलने पर बढ़ने से वीरीमिया होता है, जो एक ऐसी स्थिति जिनमें रक्त प्रवाह से में डेंगू वायरस का उच्च स्तर बढ़ते रहता है कंटिन्यू, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेंगू का टेस्ट कब कराना चाहिए। बता दूं कि पीसीआर परीक्षण पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रकार का आणविक परीक्षण है, जिसका उपयोग डेंगू की जांच के लिए किया जाता है। यह परीक्षण आपके लक्षण शुरू होने से के पहले 7 दिन के दौरान किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति में अगर डेंगू के लक्षण दिखे तो वह परीक्षण आप डेंगू टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि डेंगू मच्छर कहाँ काटता है, ठीक है। डेंगू मच्छर शरीर में कहीं भी बीट कर सकते हैं, ज़्यादातर जैसे टखनों और केहूनियों पर काटता है, ठीक है। बता दूं कि काटने वाला व्यवहार कैसे होता है कि यह प्रजाति सूर्योदय के लगभग 2 घंटे के बाद और सूर्यास्त से कई घंटे पहले तब तक सबसे अधिक सक्रिय रहती है, लेकिन यह रात में अच्छी रोशनी वाले क्षेत्रों में काट सकती है, ठीक है। यह मच्छर बिना देखे ही लोगों को काट सकता है, क्योंकि यह पीछे से आता है और टखनों और किहूनियों पर यहाँ पे काट सकता है। अब बात करेंगे डेंगू मच्छर कहाँ पाया जाता है। भैया जहाँ पे डेंगू मच्छर बता दूँ कहाँ पाया है। डेंगू फैलने वाले एडिज मच्छर साफ पानी में पाया होता है, ठीक है। साफ पानी में भी जहाँ पे जमा होता है पानी को, वहाँ पे भी साफ पानी में भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और यह दिन के समय काटता है। डेंगू की बीमारी संक्रमित एडिज मच्छर द्वारा काटे जाने पर फैलती है। सामान्य डेंगू बीमारी ज्वर के रूप में भी उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या डेंगू में नहाना चाहिए कि नहीं। बता दूं कि डेंगू के बुखार होने पर बुखार में नहाना सही या गलत है। बता दूं कि ऐसे में कुछ लोग को रजाई ओढ़कर लेट जाते हैं और कुछ लोग नहाना भी छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि अगर वे फीवर में नहाते हैं तो सेहत को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ बुखार नहीं हो तो आप हल्के से गुनगुने पानी से आप स्नान कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि इसमें अगर किसी व्यक्ति का डेंगू हो गया तो कौन सा टेस्ट कराएगा। सीबीसी जरूर कराएगा, डेंगू टेस्ट जरूर कराएगा, ठीक है। उसमें से डेंगू में सीबीसी में क्या होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट और एचबी देखा जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट अगर कितना है, अगर सीरियस जैसे 50,000 से कम है तो उसमें सीरियस लिखा जाएगा। मतलब 1 लाख से 1.5 लाख से कम है तो सीरियस देखा जाता है, ठीक है। उसमें आपको देंगे कि फलना चीज़ आप खाइए, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि ये फ्रूट के उपयोग कीजिए, बताया जाएगा आपको डाइट सिक्स सोल्यूशन बताया जाएगा आपको। हाँ, एक बात और, उबाल के जरूर पानी पीना होगा, ठीक है। और किसी भी डेंगू या टाइफाइड किसी व्यक्ति होता है तो वैसा चीज़ खाएं जो आसानी से पच जाए, ठीक है। वो चीज़ खाना होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।